कैप्रिकॉर्न मकर राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए रीडिंग लेकर के आई हूँ कि आपको इस वक्त क्या जानने की ज़रूरत है, डिवाइन आपको क्या कहना चाहते हैं, क्या सुनने के लिए आए हैं आप यहाँ पर। ठीक है, आपको क्या सुनना चाहिए या क्या ज़रूरी है आपके लिए सुनना। ठीक है, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी कि एक जर्नल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, तो प्लीज़ वही लीजिएगा जो आपसे रेजोनेट हो, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। और अगर पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर मुझसे पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग पेड है और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, कॉल्स पिक नहीं की जाती हैं, मैसेज करेंगे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और यस, ये एक टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आए तभी आपके लिए होगी ये रीडिंग। ठीक है, चलिए बिना कोई देरी किए हम स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग कैप्रिकॉर्न। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरु जी। प्लीज बनाए कैप्रिकॉर्न मकर राशि। थैंक यू, थैंक यू। ओके, बॉटम ऑफ द डेक है हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है आपका क्वीन ऑफ कप्स। आई थिंक ये ओके। नेक्स्ट है 7 ऑफ कप्स, देन 10 ऑफ कप्स, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, और उसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे है एस ऑफ स्वॉर्ड्स। जो सबसे पहला मैसेज यहाँ पे ओके कैप्रिकॉर्न, आप लोग यहाँ पे मैं देख रही हूँ, यहाँ मुझे एक तरफा कुछ लग रहा है। एक तरफा इन द सेंस यहाँ मुझे बैलेंस नहीं दिखाई दे रहा। पहली बात तो मैं कहूँगी आपकी लाइफ में मुझे बैलेंस नहीं दिख रहा। ठीक है, एक तरफ ज़्यादा है, एक तरफ कम है। चाहे तो आप इमोशनली आपकी लाइफ में बैलेंस नहीं है, आप ओवर इमोशनल है, जो कि ये कार्ड भी बता रहा है। उसके साथ ही साथ एक पर्सन जैसे कुछ ज़्यादा कर रहा है दूसरे के लिए, लेकिन दूसरा नहीं कर रहा। इक्वल गिव एंड टेक मुझे यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि आपको फाइनेंशियली यहाँ पे मदद की ज़रूरत है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है, तो वो फाइनेंशियली मदद यहाँ पे मुझे आपके लिए आती हुई दिख रही है, यूनिवर्स बता रहे हैं। ठीक है, अगर आप कहेंगे, प्रेयर करेंगे या किसी से मांगते हैं तो आपको वो मदद मिलेगी। ठीक है, मदद के लिए आपको बोलना पड़ेगा, आपको मदद मिलेगी। और अगर यहाँ पे अगर मैं बात करती हूँ विद द क्वीन ऑफ कप्स, तो कैप्रिकॉन्स यहाँ मुझे आप लोग बहुत ओवर इमोशनल कहें, इमोशंस बहुत ज़्यादा हैं आप में। ठीक है, अगर ये आपकी पर्सनालिटी भी नहीं है तो इस समय इमोशंस बहुत हाई मुझे लग रहे हैं। आप बहुत ओवर इमोशनल हैं किसी को लेकर के। मैं कहूँगी
किसी को पर्टिकुलरली लेकर के आप बहुत सोच रहे हैं, इमोशंस बहुत हाई हैं, आप पाना चाहते हैं किसी को, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन कुछ कंफ्यूज चल रहे हैं। आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि आप क्या किस ऑप्शन के साथ जाएं, या क्या डिसीज़न लें, या किस पाथ की तरफ आप जाएं। यहाँ पे मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। या ओके, ये आपका कोई भी मैटर हो सकता है, ठीक है, क्योंकि सिर्फ मैं आपको ये बताऊंगी, मैं ये डिस्कस नहीं करूंगी कि क्या चल रहा है। मैं ये बताना चाहूँगी कि आपको यूनिवर्स क्या कहना चाहते हैं, डिवाइन क्या बताना चाहते हैं, क्या सुनना चाहिए आपको, ठीक है। विद द क्वीन ऑफ कप्स, यस, इमोशंस हाई नज़र आ रहे हैं, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। अपने इमोशंस को बैलेंस कीजिए। यहाँ पे मेडिटेशन की एनर्जी आ रही है, मेडिटेशन करने के लिए आपको बोला जा रहा है, और इसके साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि अपने थॉट्स पर ज़्यादा फोकस करिए, क्योंकि जो आपके थॉट्स हैं ना, इस क्वीन ऑफ कप्स में मुझे मैजिशियन की एनर्जी मिल रही है कि आप कुछ मैनिफेस्ट जैसे कर रहे हैं, आपके अंदर वो पावर है, उससे आप वो मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं। मतलब उस मैनिफेस्टेशन वो पूरी हो सकती है, आपके अंदर वो पावर है, और आप बहुत इंट्यूटिव भी हैं, डिवाइन से कनेक्टेड भी हैं। यहाँ पे जो मुझे ऊर्जा मिल रही है, और अपनी इसी पावर को आपको पहचानने की ज़रूरत है। डिवाइन आपको ये बोल रहे हैं, जो भी आपकी लाइफ में, अगर आप अपनी लाइफ में कंफ्यूज हैं कुछ ऑप्शंस को लेकर के, ठीक है, आपके सामने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, या कुछ ऑप्शंस आपके सामने आ रहे हैं, आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो करो। बहुत सोच विचार करके ही आपको वो डिसीज़न लेना है, ठीक है। और डेफिनेटली यहाँ पे मैं कहूँगी हैप्पी फैमिली मुझे आते हुए नज़र आ रही है। कुछ लोगों को ये भी सुनने की ज़रूरत है कि आपकी अगर आप वेट कर रहे हैं, अगर आप सिंगल हैं, यहाँ पे अगर कुछ लोगों का यहाँ पे मुझे ये भी ऊर्जा मिल रही है कि आपकी एज हो सकती है ज़्यादा हो, और या हो सकता है आपको किसी ने चीट करा हो पास्ट में, या फिर आपको ऐसा लग रहा हो कि दोबारा से मेरी लाइफ अच्छी होगी या नहीं होगी, मैं अपनी फैमिली बना पाऊँगा या बना पाऊँगी या नहीं, मेरी फैमिली बनेगी या नहीं। तो आपको डिवाइन ये बोल रहे हैं यस। और इसके साथ ही साथ मुझे आपको वो प्यार मिलता हुआ, आपके परिवार का प्यार मिलता हुआ, आपके पेरेंट्स के का आपको वो प्यार मिलता हुआ, और अगर आप मैरिड हैं, आपके बच्चों का यहाँ पे मुझे वो प्यार मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। और आपको ये बोला जा रहा है कि अभी इस समय जो भी चल रहा हो आपकी लाइफ में, आपकी रिलेशनशिप हो या आपकी पूरी लाइफ की बात करें, लेकिन आपको आने वाले समय में आपको आने वाले समय में वो जिसे कहते हैं ना इमोशनल फुलफिलमेंट होना, वो ज़रूर मिलेगी आपको। दिल से आप सेटिस्फाइड होंगे, आपको ये बताया जा रहा है। ब्लेसिंग्स आने वाली हैं आपकी तरफ, शायद यही सुनने की आपको ज़रूरत है इस समय, क्योंकि जो भी केओस चल रहा है, या जो भी उतार चढ़ाव चल रहा है, या जो भी कन्फ्यूजन आपकी लाइफ में चल रही है, ठीक है, आपको वो प्यार मिलेगा, आपकी लाइफ में वो खुशियाँ आएंगी, वो सेटिस्फेक्शन आएगी आपकी लाइफ में, क्योंकि वो ब्लेसिंग्स आपकी तरफ आ रही है। यहाँ रेनबो है, वाह। आप अपने परिवार के साथ उन खुशनुमा पलों को इंजॉय करेंगे, आप अपने सेटिस्फाइड, से कहते हैं दिल से सेटिस्फाइड होना, वो आपको एनर्जी मिलेगी आने वाले समय में, ओके। और 10 नंबर की एनर्जी है, तो यस, वो चीज़ होने वाली है आपकी लाइफ में, या आपको सुनने की ज़रूरत है इस समय, कैप्रिकॉर्न, वाह। और यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज बहुत स्ट्रॉन्ग मिल रहा है कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपकी रिलेशनशिप में ना कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, कैप्रिकॉर्न। कुछ लोग हैं, ठीक है, वो आपकी रिलेशनशिप में कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, आपको
कुछ रॉन्ग मैसेज दिया जा रहा हो, या ये किसी भी तरह की कन्फ्यूजन हो सकती है आपके रिलेशनशिप को लेकर के। अगर आप किसी रिलेशनशिप में इस समय हैं, आपका रिलेशनशिप अच्छा चल रहा है या अच्छा चल रहा था, और अगर अभी कुछ प्रॉब्लम्स आई हैं, तो आपको बताया जा रहा है कोई थर्ड पर्सन है, कोई थर्ड पर्सन है। थर्ड पर्सन का मतलब है कि कोई है आपके आसपास में, कह लीजिए आपके परिवार में हो सकता है। देखिए, ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग देखिएगा, मैं टैग नहीं दूंगी किसी पर्टिकुलर ऐसे रिलेशनशिप को कि कौन हो सकता है जो आपकी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और अभी वो हिडन है, अभी वो हिडन है, तो उससे थोड़ा सावधान रहिए। एंड यस, डेफिनेटली आने वाले समय में आपको उसके बारे में पता चलेगा, और वो आपकी लाइफ से जाएगा, कट आउट होगा वो आपकी लाइफ से, वो पर्सन, ठीक है। और जो लोगों की लाइफ में यहाँ पे मतलब ऑप्शंस हैं, चाहे वो करियर को लेकर के हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, तो आपको बोला जा रहा है अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, ठीक है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो कीजिए, यहाँ पे आपको बोला जा रहा है मेडिटेशन कीजिए, अपनी इंट्यूशन से जुड़िए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अपनी इंट्यूशन को फॉलो करेंगे तो बिल्कुल सही आप ऑप्शन चूज करेंगे। अभी जो भी कंफ्यूज, और अगर ऐसा है कि आप किन्हीं चीज़ों में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है, उसमें भी मेडिटेशन क्या है, आपके माइंड को बैलेंस करने के लिए मेडिटेशन किया जाता है, ठीक है। तो आपका माइंड जो है वो बैलेंस होगा, और आप बहुत ही अच्छे तरीके से वो डिसीजन ले पाएंगे। तो इस एनर्जी से थोड़ा सावधान रहने की ज़रूरत है, ठीक है, जो डिवाइन आपको बता रहे हैं, क्योंकि उनके दिल में आपके लिए बिल्कुल भी अच्छाई नहीं है। भले ही, क्योंकि ये जो ऊर्जा है ये छुपी हुई ऊर्जा है, वो हो सकता है आपके सामने बहुत अच्छे से पेश आते हों, जो भी हैं ये, ठीक है, लेकिन उनसे सावधान रहने की ज़रूरत है, ओके। और कुछ लोगों का तो मैं बोलूँगी ये कुछ लोगों के केस में यहाँ पे मैं सिर्फ 10% लोगों के लिए यहाँ पे बोलना चाहूँगी, उनका खुद का माइंड भी हो सकता है कि आपको अपने माइंड में ही क्लैरिटी नहीं है, ठीक है, जिस वजह से कि आपका रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है, आप खुद कंफ्यूज हो रहे हैं, मतलब अपने ही थॉट्स की वजह से आप खुद अपने रिलेशनशिप में कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक है। तो लेकिन आपको बोला जा रहा है आने वाले समय में वो क्लैरिटी आपको मिलेगी, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए और मैसेजेस। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न। अटैचमेंट बॉटम ऑफ द डेक है। डेफिनेटली कुछ अटैचमेंट्स हो सकती हैं आपकी, ओके। चलिए यहाँ पे मैं अभी आऊँगी, पहले मैं शफलिंग कर लूँ, कार्ड्स ओपन कर लेती हूँ, देन मैं स्टार्ट करूँगी। थैंक यू। Okay. Thank you, angels. Thank you, spirit guide. Thank you, universe. Thank you, Shiv Baba. Thank you, Guruji. Capricorn, Makar Rashi. Thank you. बॉटम ऑफ द डेक है नेचर। नेचर से कनेक्ट होने के लिए आपको डिवाइन कह रहे हैं, ओके। यस, तो फर्स्ट कार्ड है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ये अगेन ये मेडिटेशन का ही कार्ड है, रेस्ट का कार्ड है, अपने आप को दोबारा से ऊर्जा में भरने का कार्ड है, जो कि आपको बोला जा रहा है टेक रेस्ट,
अपने दिमाग को, खासकर अपने माइंड को यहाँ पे शांत करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को यहाँ पे रेस्ट देने की ज़रूरत है। ये भी मेडिटेशन की ही ऊर्जा है और ये भी मेडिटेशन की ही ऊर्जा है, जैसे कि मैं आपको बोल रही थी। तभी आप अपने माइंड में वो बैलेंस ला पाएंगे, तभी आप अपने इंट्यूशन से कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आप अपने अंदर की अपनी लाइट से जुड़ पाएंगे और अपनी पावर को पहचान पाएंगे, तभी आप बिल्कुल राइट डिसीजंस ले पाएंगे। एंड डेफिनेटली यहाँ पे विद द वुमेन होल्डिंग अ हार्ट, जैसे कि मैंने इस मैसेज से आपको फर्स्ट शुरू में ही ये मैसेज दिया था कि अगर कुछ लोग यहाँ पे फाइनेंशियली कुछ क्राइसिस आप झेल रहे हैं, कुछ दुख कुछ सिचुएशन झेल रहे हैं, मनी की आपको ज़रूरत है किसी काम को लेकर के, तो यहाँ पे आपको वो मदद मिलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बस मांगने की ज़रूरत है, मदद आपको मिलेगी। तो वुमेन होल्डिंग कॉइन यही आपको बताता है। और इसके साथ ही साथ ये एक ऐसी पर्सनालिटी है बहुत ही इंट्यूटिव। मैंने जैसे कि आपको फर्स्ट मैसेज में बोला कि आपकी इंट्यूशन बहुत हाई रहने वाली है, आपकी इंट्यूशन बिल्कुल ऑन पॉइंट होने वाली है, ठीक है। बस आपको इससे कनेक्ट होने की ज़रूरत है। तो बहुत ही इंट्यूटिव रहने वाले हैं आप, आपकी इंट्यूशन ओपन होने वाली है, बहुत स्ट्रॉन्ग होने वाली है। और उसके साथ ही साथ एक इंडिपेंडेंट वाइब्स आ रही है, मनी वाइज भी यहाँ पे बहुत इंडिपेंडेंट वाइब्स मुझे नज़र आ रही हैं कि आप अपने आप में इतने कैपेबल होंगे कि आप अपने ही खर्चों को खुद उठा पाएंगे, ठीक है। आपको किसी से मांगना नहीं पड़ेगा। जो भी ये सिचुएशंस अभी चल रही हैं आप इसे ओवरकम कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पे मैंने आपको जैसे यहाँ पे ये बताया कि आपके लिए खुशियाँ आ रही हैं, ठीक है, ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो उसके लिए ओपन रहिए, या आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत है। आपको यूनिवर्स आपको यही बता रहे हैं, आप में वो पावर है। अगर आपको अपने ऊपर ही डाउट्स हैं, आप अपने ऊपर ही डाउट करते हैं, या आप अपनी ही एबिलिटीज़ पर डाउट करते हैं, तो आपको बोला जा रहा है अपने आप को पहचानो, ठीक है। और अपनी लाइफ में खुशियाँ लाने का पूरा क्रेडिट ना या मैं कहूँगी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद आपकी ही है। आप अपने बलबूते अपनी लाइफ में खुशियाँ ला सकते हैं, अपनी लाइफ में वो स्टेबिलिटी ला सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ अटैचमेंट्स हैं जिन्हें आप लेकर के चल रहे हैं, कुछ पास्ट की, ठीक है। कुछ रिस्ट्रिक्शंस हो सकते हैं, कुछ अटैचमेंट्स हो सकते हैं, उन्हें लेट गो करने की आपको ज़रूरत है, ओके। अभी भी आप खुल करके सामने नहीं आ रहे हैं, आपको ये बताया जा रहा है डिवाइन की तरफ से, ठीक है। आप अपने आप को वैसा प्रेजेंट नहीं कर रहे हैं, या खुल करके आप सामने नहीं आ रहे हैं, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो आपको बांध रही हैं, कुछ बंदिशें हैं जो आपको बांध रही हैं, जिस वजह से कि आप अपनी पावर में भी नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है कि उन अटैचमेंट से बाहर आइए, उनसे अपने आप को छुड़ाइए। आपको उस अटैचमेंट से बाहर आने की ज़रूरत है, और जो आप हैं उसे प्रेजेंट कीजिए, उस तरीके से बाहर आना है आपको। क्योंकि यहाँ पे मैं डेफिनेटली देख रही हूँ एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज़ आपके लिए। रास्ते तो हैं बहुत, लेकिन क्योंकि आप ही इन्हीं बंदिशों में बंधे हुए हैं, तो आप उन रास्तों की तरफ नहीं देख पा रहे हैं, ठीक है। आप उन रास्तों की तरफ देख ही नहीं पा रहे हैं, ओके। तो आपको बोला जा रहा है उन चेन्स से, उन बंधनों से, या जो भी चीज़ें आपको खुल करके आगे आने से रोक रही हैं, उनसे अपने आप को मुक्त कराइए, चाहे वो आपका खुद का ही थॉट पैटर्न हो, ओके। और इसके साथ हमारे साथ और क्या मैसेजेस हैं जो आपको जानने की ज़रूरत है। लव ऑफ एनिमल्स, वाओ, यहाँ पे कुछ एनिमल लवर्स भी हो सकते हैं आप में से कुछ लोग, ठीक है। Learn from animals and practice harmlessness. If you draw this card, your guidance is to connect with an animal today. Consider what you are learning from it and maintain an attitude of harmlessness as you telepathically offering greetings. Stay open for a response, a message, or a sense of connection for an animal wishes to communicate something that will help you. Okay, तो यहाँ पे ना हमारे पास कैट भी है, या यहाँ पे कैट भी है, और यहाँ पे बर्ड भी है, डॉग भी है, रैबिट है, डियर है, हॉर्स है, ठीक है। ओके कैप्रिकॉन, तो अगर आप एनिमल लवर्स हैं तो आपको यहाँ पे एनिमल्स से कनेक्ट होने के लिए बोला जा रहा है। अपनी एनर्जी को थोड़ा लाइट कीजिए, ठीक है। एनिमल्स के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए, वो आपकी नेगेटिविटी को सोक कर लेते हैं, ठीक है। आपकी टेंशन को निकाल देते हैं, ठीक है। उनके साथ टाइम स्पेंड करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आई नो यहाँ पे एनिमल लवर्स भी हैं,
और इसके साथ ही हमारे पास यहाँ पे कार्ड है रिलैक्सेशन, फाइंड टाइम टू रेस्ट एंड रिलैक्स, जो कि रेस्ट एंड रिजुविनेशन कार्ड के साथ बिल्कुल इक्वली जाता है, ठीक है। इफ यू चूज दिस कार्ड, योर गाइडेंस इज टू लेट गो एंड रिलैक्स एंड बिजीनेस, फॉर बिजीनेस एंड स्ट्रेस block your divine essence. Breathe deeply so that the cells of your body can release your full divine potential. तो आपको बोला जा रहा है, अगर आपको अपनी हायर सेल्फ से, डिवाइन से कनेक्ट होना है, अपनी लाइट से कनेक्ट होना है, अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट होना है, तो अपने आप को थोड़ा फ्री करना सीखिए, रिलैक्स होइए, ठीक है। थोड़ा अपने लिए यहाँ पे समय निकालिए, थोड़ा अपने आप को समय दीजिए, ठीक है। धूप में बैठिए थोड़ी देर, ग्राउंड में जाइए, बाहर जाइए, पार्क में जाइए, थोड़ा टाइम स्पेंड कीजिए नेचर के साथ, क्योंकि जितना आप लाइट होंगे, जितना आप स्ट्रेस में नहीं रहेंगे, या जितना आप हल्के रहेंगे, लाइट एनर्जी में रहेंगे, उतने ही आप अपने डिवाइन से या अपने अंदर की लाइट से आप कनेक्ट होंगे। तो आपको डिवाइन बोल रहे हैं तो थोड़ा अपने लिए रेस्ट का और रिलैक्स होने के लिए टाइम निकालें, ठीक है, जो कि आपको ऑलरेडी यहाँ पे मैसेजेस मिल चुके हैं। ओके, चलिए कुछ आपके लिए स्पिरिचुअल मैसेजेस देखते हैं कैप्रिकॉर्न की, क्या मैसेजेस आ रहे हैं आपके लिए। ओके, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू कैप्रिकॉर्न। क्या सुनना क्या सुनना है, क्या चाहिए अभी कैप्रिकॉर्न। ओके, फर्स्ट हार एवरी अपने आप आया है, फ्लिप हुआ मेरे। थैंक यू कैप्रिकॉर्न। तभी आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं। बॉटम ऑफ द डेक है आर्चएंजल राफेल, द हीलिंग एंजल इज विद यू सपोर्टिंग योर हीलिंग वर्क। तो यहाँ पे आर्चएंजल राफेल आए हैं आपके लिए, वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं इस समय, या जिस भी चीज़ में आपको मदद चाहिए वो आपको हील करेंगे, क्योंकि जो आर्चएंजल राफेल होते हैं वो एक हीलिंग एंजल है, ठीक है। खासकर हार्ट चक्रा को हील करते हैं वो, ठीक है। डिजीज़ेस को हील करने में हमारी मदद करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कुछ ऐसी प्रॉब्लम है लाइफ में, आप आर्चएंजल राफेल से मदद मांग सकते हैं, वो आपकी मदद करेंगी, क्योंकि वो यहाँ पे इस समय प्रेजेंट हैं। ओके, देन आपके लिए जो मैसेज है वो है मैनिफेस्टेशन पावर, यूज योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड नेचुरल एबिलिटीज टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम। ओके, तो यहाँ पे आपको आप लोगों की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, आपको ये बताया जा रहा है। आपके पास स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं, ठीक है, ये आपकी पावर है मैनिफेस्टेशन। अगर आप देखें, मैंने आपको बताया था, ये मैंने आपको फर्स्ट मैसेज ही दिया है कि इसे देख करके, इस कार्ड को देख करके मुझे मैजिशियन की ऊर्जा मिल रही है। तो आ गए यहाँ पे मैजिशियन, मैनिफेस्टेशन। तो आपके अंदर वो ऊर्जा है, आपको डिवाइन बता रहे हैं, ये आपकी एबिलिटी है, ये आपकी डिवाइन की तरफ से दी हुई आपके लिए गिफ्ट है। तो उसे सही तरीके से यूज़ कीजिए, नेगेटिव थॉट पैटर्न्स में मत आइए, कंफ्यूजिंग थॉट पैटर्न्स में मत आइए, अपने माइंड को शांत कीजिए और उस एनर्जी को, उस गिफ्ट को उस तरफ मोड़ दीजिए जहाँ आपको चीज़ें चाहिए, या जो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में, उस तरफ उन एनर्जीज को आपको मोड़ने के लिए बोला जा रहा है, ठीक है। टू अट्रैक्ट योर डिजायर्ड आउटकम, आप चाहे अपने लव लाइफ से रिलेटेड हो, रिलेशनशिप हो, हेल्थ हो आपका, या फिर वर्क एरिया हो, स्पिरिचुअलिटी हो, तो अपनी मैनिफेस्टेशन पावर को यूज़ कीजिए। सबकी स्ट्रांग नहीं होती है, सब लोग मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको बोला जा रहा है अपने थॉट्स पे ज़्यादा ध्यान देने की आपको ज़रूरत है, कि आप पॉजिटिव सोचें और वही सोचें, उन पर ही फोकस कीजिए जो आपको चाहिए। ओके, यू आर प्रोफाउंडली क्लैरोवेंट, trust what you see in your mind's eye as well as with your physical sight, for your spiritual vision help you with healing, teaching and guidance। इस कार्ड के साथ ये बिल्कुल परफेक्टली मैच्ड है, तभी हमारे पास ये कार्ड भी आया आपके लिए, क्योंकि यहाँ पे आपको बोला जा रहा है आपको अपनी लाइट से कनेक्ट होना है। आप अपने माइंड में जो भी देखते हैं
वो कोइंसिडेंस नहीं है। आपको अपने ड्रीम्स में जो भी दिखाई देता है वो कुछ मैसेज है आपके लिए। आपको कुछ बताया जा रहा है, सिखाया जा रहा है, कुछ इम्पोर्टेंट मैसेज दिया जा रहा है जो आपके इस अभी का जो भी आपका चल रहा है सिचुएशन, उसके लिए वो बहुत हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, आपकी डिवाइन टीम आपको वो मदद दे रही है, तो आपको बोला जा रहा है उस पर ट्रस्ट कीजिए। ठीक है, ट्रस्ट वट यू सी इन योर माइंड्स आई। ठीक है, एज वेल एज विद योर फिजिकल साइट, जो आप अपनी इन 3D आई से भी जो देखते हैं, जो आपको दिखाया जा रहा है। कई बार हमें ऐसा फ्लैशेस दिखते हैं ना, हमें लगता है कि अरे अभी हमने जस्ट कुछ देखा, या ये जो हम देख रहे हैं टीवी में, ये देख रहे हैं, ये हमारी ही लाइफ का कुछ अंश हमें बताया जा रहा है या दिखाया जा रहा है, तो उस पर ट्रस्ट कीजिए। उसी में वो सॉल्यूशन, हीलिंग, आपको मैसेजेस दिए जा रहे हैं, आपको गाइडेंस दी जा रही हैं, तो उन्हें खुले दिल से अपनाइए। ठीक है, वाह। चलिए देखते हैं आपके लिए गेटवे से क्या मैसेजेस हैं, गेटवे ओरेकल कार्ड से। कैप्रिकॉर्न, थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू शिव बाबा, थैंक यू गुरुजी। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। थैंक यू। तो फर्स्ट मैसेज है हमारे पास, लेटिंग गो, आई सरेंडर जॉयसली टू द एबिंग एंड फ्लोइंग ऑफ लाइफ। तो आपको बोला जा रहा है, ये यहाँ पे अटैचमेंट्स का कार्ड आया है कि कुछ चीज़ें हैं उसे आप छोड़ नहीं रहे हैं, और लेटिंग गो यहाँ पे ये भी बता रहा है, यस कुछ चीज़ें हैं जिन्हें आप छोड़ नहीं रहे हैं, और कुछ ये मैसेज जो जिस तरीके से आया है ना, जो ये दिखा रहा है, अगर आप देखेंगे तो आपको बोला जा रहा है आप आगे बढ़ते रहिए। ठीक है, अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो पीछे छूट रहा है, उसे छोड़ दीजिए। लिटरली ये कोई जगह चेंज होने का भी हो सकता है, कोई जॉब चेंज होने का हो सकता है, या किसी व्यक्ति से आप आगे बढ़ रहे हैं पीछे छोड़ करके, कुछ समथिंग ऐसी सिचुएशन हो सकती है। इसके साथ ही साथ ये मैसेज दिया जा रहा है यहाँ पे, अगर आप देखें सी शेल्स हैं यहाँ पे, देख रहे हैं, ये प्रोटेक्शन को ही डिनोट करते हैं। तो प्रोटेक्शन आपको प्रोवाइड की जा रही है, यूनिवर्स कह रहे हैं आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप उस फ्लो में बहते रहिए, क्योंकि ये आपके लिए ज़रूरी है। और जो छूट रहा है, ये चीज़ें छूट रही हैं, थॉट पैटर्न्स छूट रहे हैं, लोग छूट रहे हैं, पुरानी आदतें हो सकती हैं आपकी छूट रही हो, कोई जगह छूट रही है, ठीक है, कोई रिलेशनशिप छूट रहा है, उसे छोड़कर आगे बढ़िए। आपको पीछे नहीं मुड़ना है, बेसिकली आगे बढ़ना है। ठीक है, एंड स्टेपिंग इनटू स्टिलनेस, माय पावर इज बोर्न इन द मेजेस्टी ऑफ साइलेंस। और थोड़ा यहाँ पे साइलेंस, मेडिटेशन, मैनिफेस्टेशन, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत सी ऐसी यहाँ पे हमारे पास कार्ड्स हैं जो आपके लिए यही बताते हैं कि कुछ समय है आपको अपनी हैक्टिक लाइफ से थोड़ा ब्रेक लेने की यहाँ पे ज़रूरत है। मतलब बहुत कुछ चल रहा है, थोड़ा स्टिल होने की ज़रूरत है, थोड़ा शांत होने की ज़रूरत है, ताकि आप अपनी पावर में आ सकें। देखिए, मैं आपको बताती हूँ, ये कार्ड है क्वीन ऑफ कप्स, ये है रेस्ट एंड रिजुविनेशन। ठीक है, और यहाँ पे भी रिलैक्स का आपके लिए रिलैक्सेशन का कार्ड आया था, स्टिलनेस का कार्ड आया है, और कितने कार्ड्स लूँ मैं, एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आया है। ये देखिए, शांत है, स्टिल है, रुकी हुई है, एक जगह पे ध्यान लगा रही है, तभी कनेक्ट हो रही है। ठीक है, ये भी जो लड़की है ये शांत है, एक जगह पे बैठी है, तभी अपनी लाइट से कनेक्ट हो रही है ना। और ये भी जो है एक जगह पे शांत
लेटा हुआ है पर्सन और कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा है, अपनी पावर को पहचानने की कोशिश कर रहा है। अगर आप देखें, वाओ, जैसे कि मुझे बनाना लग रहा है जैसे कि वो मैजिक कर रहा हो, समझ रहे हैं? तो मैजिक कैसे होता है अगर आप देखें तो, ये पावर मैजिक जो होते हैं कैसे होंगे, अपनी एनर्जी को जब आप एकत्रित कर लेते हैं, एकाग्र कर लेते हैं, और वो एकाग्रता कहाँ से आती है, जब आप शांत होंगे। तो ये भी जो है क्वीन ऑफ कप्स, ये क्या कर रही है, मेडिटेशन, एक जगह पे शांत, अपने मन को शांत करना, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करना, ठीक है। उसके साथ ही साथ अगर हम देखें रेस्ट एंड रिजुविनेशन, ये भी यही मैसेज दे रहा है। तो बस आपको यही मैसेज दिया जा रहा है, थोड़ा अपने हैक्टिव या मतलब इतनी ऐसी लाइफ से थोड़ा समय निकालिए अपने लिए कि एक जगह शांत बैठिए और अपने अंदर ध्यान लगाइए, अपनी लाइट पे ध्यान लगाइए, तभी आप वो कनेक्ट हो पाएंगे, तभी आप अपनी अंदर की लाइट से कनेक्ट होंगे, ठीक है। तभी आप डिवाइन से भी कनेक्ट हो पाएंगे और तभी आप अपनी इंट्यूशन को ओपन कर पाएंगे, ठीक है। चलिए ओशो ज़ेन से लेते हैं वन लास्ट मैसेज आपके लिए। थैंक यू एंजल्स, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू यूनिवर्स। कैप्रिकॉर्न, मकर राशि। ओके, प्लेफुलनेस देखिए आ गया ना। और बॉटम ऑफ द डेक क्या है, अबंडेंस। आपकी लाइफ में वो बैलेंस आना चाहिए, ठीक है। अबंडेंस है, ये किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। सब कुछ आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट होना चाहता है, बैलेंस, प्रोस्पैरिटी, मनी, स्टेबिलिटी। आपको बस थोड़ा हल्की फुल्की एनर्जी में आना है और मतलब गोइंग विद द फ्लो रहना है आपको, ठीक है। गोइंग विद द फ्लो रहना है, हल्की फुल्की एनर्जी में आना है, प्लेफुल एनर्जी में आना है। अपनी एनर्जीज को, अपने थॉट्स को बहुत हैवी नहीं करना है, ओके। तो यस, ये थी कैप्रिकॉर्न जो आपको सुनने की ज़रूरत थी। अगर आपको, आई होप आपको इससे मैसेजेस मिले हो, आपकी प्रॉब्लम्स थोड़ी आप उसमें कमी आई हो, ठीक है। अगर आई है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिनके साथ भी आप शेयर करना चाहें उनके साथ शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी गाइडेंस मिल सके, मदद मिल सके। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।